अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें प्रोग्राम अवाम का सवाल। मैं हूँ अनस कुंदल। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर पिछले चंद दिनों से इंटरनेट सुस्त रवि का शिकार है। शहरियों की मानना है कि इसकी जो वजूहात हैं फायरवाल की तस्लीब है हुकूमत की जानब से। अगर बात की जाए हुकूमत ये बात करती है कि पाकिस्तान के अंदर हमने इन्वेस्टमेंट लेके आनी है और पाकिस्तान को आगे लेके चलना है, लेकिन इसके ऊपर वफाकी वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ये कहना है कि पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनेट स्लो हुआ है उसकी वजह VPN का ज़्यादा इस्तेमाल है। लेकिन अगर बात की जाए पाकिस्तान की और पाकिस्तान के हालात की, वजूहात जो भी हों, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो IT सेक्टर है वो इससे कमज़ोर पड़ रहा है। वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं ऑनलाइन, उनके लिए उनके जो कारोबार है वो तबाह हो रहा है। लेकिन इसके ऊपर कौन सोचेगा? पाकिस्तान के हालात कैसे बेहतर होंगे? एक जो फ्रीलांसर काम कर रहा है तो वो अपने घर के जो सर्किट है वो कैसे चलाएगा? काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है आवाम को। आवाम इसके ऊपर क्या कहती है? आवाम से बात करते हैं, ये हालात कैसे बेहतर होंगे? हुकूमत जो दावा करती है कि हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे, लेकिन आवाम के लिए मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। आवाम से बात करते हैं, हमारे साथ रहें। जी नाज़रीन, आवाम से बात करते हैं कि आवाम को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं जो कि राइड करते हैं, राइडर हैं। उनसे बात करते हैं कि किन किन मुश्किलात का इनको सामना करना पड़ा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताएं कि इंटरनेट सुस्त हुआ है, उसकी वजह से आपको कोई नुकसान हुआ है? बहुत नुकसान हुआ है, राइड ही नहीं आती। जब नेट चलेगा तो राइड आएगी। तो पहले इसके बदौलत ही हम काम करते हैं। अभी ऑफलाइन चला रहे हैं हम। ऑफलाइन किसी से कहते हैं आए हमारे साथ चलें, वो हमारी पहले शक्ल देखता है, वो कहता है आप ऑनलाइन नहीं चला रहे। अब उसको हम कहते हैं हमारा नेट ही नहीं चल रहा। पैकेज भी हमने करवाए होते हैं 500-500 के, 600-600 के, वो फालतू में हमारे पैकेज आ रहे हैं। हम तो बड़ा परेशान। इंटरनेट ना होने की वजह से आप जो है काम नहीं कर पा रहे? काम नहीं कर पा रहे, बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे। ऑफलाइन क्या नाम है काम कर रहे हैं, इंटरनेट के पैसे भी कट गए हैं, पैकेज भी करवाया हुआ है, फिर हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। जब एक चीज़ पैसे खर्च के सहूलत नहीं मिल रही, फ़ायदा फिर। अच्छा, पहले कभी ऐसा हुआ कि इस तरह के मामलात आपको देखने पड़े हों? नहीं, पहले कभी भी नहीं हुआ। पहले कभी कभार ऐसे होता था जैसे कोई समंदर में कोई मसला हो गया हो, कोई वायरिंग का हो गया हो, जिसकी वजह से आप टीवी में पहले बताते थे कि आपका जो इंटरनेट है वो सुस्त रवि का शिकार होगा, मगर अब बहुत हो गया है। अब अभी तो इस बात को कोई नई बात थोड़ी है, इसको तो 10-15 कि आपका जो काम है वो ऑनलाइन है, तो जब इंटरनेट नहीं चलेगा तो आपका काम ठप हो जाएगा। वो तो ठप हो चुका सर। वो तो ठप क्या हो। वो तो बात करती है कि ऐसा कोई काम नहीं हुआ जिससे लोगों का नुकसान हो। सर हुकूमत और भी बहुत कुछ कहती है। अभी तो उन्होंने सोलर पैनल का कहा है, देखें हम तक पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते। हम तो लगता है कि आपको मिल जाएंगे? सर हमें तो आटा भी नहीं मिला। जो आटा नहीं मिला आपको? नहीं, हमें मिला ही नहीं ना। हम बाइक चलाते हैं, हम जब अपना ID कार्ड वहाँ पर लेके गए हैं, उन्होंने कहा है जी आपके नाम पे बैंक अकाउंट खुले हुए हैं, आपके नाम पे है ही नहीं। हमारे 127 वोटर हैं नून लीग के। अब बताएं हम मरियम नवाज़ के घर जाकर दरवाज़ा खटखटाएं कि हमें आप आटा दें? अच्छा, आप लोगों ने नून लीग को वोट दिया था? सर 127 वोट हैं, बता रहा हूँ। एक वोट की बड़ी अहमियत होती है। 127 वोट हैं नून लीग के। दिए थे उनको? सर बिल्कुल दिए थे हमने। तो आपको लगता है कि आपने जो वोट दिया उसके बदले आपको कुछ मिल रहा है, कोई सहूलियत दी जा रही है आपको? फ़िलहाल तो अभी तक तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। अभी तक तो हाथ से जाता हुआ नज़र आ रहा है। मियाँ साहब ने कहा है कि मैं 2013 वाला पाकिस्तान लेकर आऊँगा, बस उसी के मुंतज़िर हैं, देखते हैं वो आता कि नहीं आता। अच्छा, आपको लगता है कि ये जो फायरवाल की बातें की जा रही हैं, इंटरनेट जो है पाकिस्तान के अंदर चल नहीं रहा, तो इससे जो है हर किसी का जो कारोबार है वो मुतासिर होगा? बहुत होगा मुतासिर। इससे जो हमारे IT का शोबा है ना वो बहुत मुतासिर हो रहा है। और उनको मेरा ख्याल से उनको मिलियंस नहीं बिलियंस का यानी कि नुकसान हो रहा है पाकिस्तान में। जी नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुन रहे हैं कि एक आम से आम जो आदमी है उसके लिए मुश्किलात हैं। देखें, ये भी हमारे बाइक राइडर हैं, खड़े हैं, ये भी बड़ी मेहनत करते हैं, सुबह से आके खड़े हैं। इनका भी नेट नहीं चल रहा है, इनको भी बड़ी मुश्किलात हो रही हैं। इनके भी घर में बच्चे हैं। अच्छा, पैकेज भी लगा हुआ फिर भी इंटरनेट नहीं चल रहा? फिर भी नेट नहीं चल रहा। सिर्फ कॉल कर सकते हैं हम। कॉल करके लोगों को बुलाएं कि आज हम इधर हाल रोड खड़े हैं, हमारे साथ चले बैठ के। कैसे मुमकिन होगा? आपके जो राइडर है, जो जिसने सफ़र करना है, वो तो कम हो गए होंगे लोग। वो तो कम क्या हो गए हैं, वो तो हमारी आधी से भी आधी दिहाड़ी रह गई है। हम सुबह 10 बजे के निकले हुए हैं, रात 10 बजे तक 1500 कमाते हैं। वो हमारा 600-700 भी नहीं रहा। जहाँ पर हमें आटा क्या नाम है 10 किलो हमें 900 का मिल रहा है, वहाँ पे हम घर आटा लेके जाएं या सुबह नाश्ते के पैसे घर में या बच्चों के पैम्पर पूरे करें। ये नुकसान हो रहा है? बहुत नुकसान हो रहा है। आप इनसे पूछ लें, ये देखेंगे मेरे से बड़े हैं, ये भी राइडर हैं, इनके भी घर में बच्चे हैं। ये दिहाड़ी अपनी पूरी कर रहे हैं या घर के खर्चे क्या नाम है पूरे कर रहे हैं। इनको बिल आया हुआ 50,000 का। इनसे पूछें ये इन्होंने बिल कैसे दिया, पूछे जरा। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, मुझे बताएं कि इंटरनेट जो सुस्त हुआ है उसकी वजह से आपका क्या नुकसान हो रहा है? नुकसान ही नुकसान है। कोई सवारी बैठती नहीं, ऐसे पूछ के बिठाना पड़ता है। तो मुतमिन हो तो जाता है, वरना नहीं जाते। ऑनलाइन जो काम है आपका था ही ऑनलाइन, क्योंकि आप किसी ने बुक करना है तो आपको राइड मिलनी है। हमें पार्सल भी मिलते हैं, किसी बंद हो गए? बंद हो गए।
कौन जिम्मेदार है? नेट की वजह से जिम्मेदार ये हुकूमत ही और कौन, हुकूमत। जिन्होंने वोट दिए वही जिम्मेदार है। पहले कितने पैसे कमा लेते थे, अब जो नहीं कमा पा रहे हैं? पहले तो 2000 2500 भी कमा, अब अब 1000 रुपया अब कमाना मुश्किल हो गया। बाइक मुश्किल हो गया काम। बाइक का भी खर्चा है, ऊपर से बिल इतने किराया नहीं मैं दे सका 2 महीने का, परेशान हूँ। जी नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुननी है कि किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है जो इंटरनेट सुस्त हुआ है उसकी वजह से। अब हमने जो लोग राइडर हैं जो कि ऑनलाइन काम करते हैं, उनकी ये कहना है कि हमें सवारी नहीं मिल रही, हमारा जो इंटरनेट है वो चल ही नहीं रहा, जिसकी वजह से इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इनका कहना है कि कल हमारा जो कारोबार है, जो ये बाइक चलाते थे, मुसाफिरों को लेके आने का जाने का काम करते थे, वो मुतासर हो गया। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि इंटरनेट सुस्त होने की वजह से हर एक इंसान को जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और अगर बात की जाए हुकूमत की, हुकूमत ये बात करती है कि ऐसी कोई वजह ही नहीं है या कोई ऐसा काम किए ही नहीं जिसकी वजह से इंटरनेट स्लो। एक हकीकत है कि आप ये देखें कि इनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, और सुबह से यहाँ पे खड़े हुए हैं कि काश हमारा इंटरनेट आज चल जाए और कोई जो सवारी हमें मिल जाए, ताकि हमारी जो मैं आपसे एक और गुजारिश करूंगा, जो मरियम नवाज़ साहिब हैं, हमारी जो सीएम हैं पंजाब की, देखें हम नून लीग के वोटर हैं, हम हमारे घर से 127 वोट उनको गए हुए हैं, ठीक है। हम आपसे ये नहीं कहते कि हमें नौकरियां दें, ठीक है। क्या कहते हैं फिर? हम उनको ये कहते हैं कि हम बाइक चला रहे हैं, हमारे जगह जगह एक बूथ बना दिए जाएं ताकि हम एक जगह खड़े होकर अपनी राइड का इंतज़ार करें, अपने राइडर्स को अपने उठाएं। हम इधर देखें, हमारे यहाँ खड़े होने की जगह कोई नहीं है, ना हमारा कोई छत है, हम अपने घर से कमाने निकले हैं, हम इधर खड़े होते हैं, हमें यहाँ पे दुकानदार धिक्कारते हैं, ठीक है। हमें यहाँ पे वार्डन वाले मसाइल हैं। बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, हमें कोई खड़ा नहीं होने देता। हम हलाल रोज़ी भी कमा रहे हैं और हमें कोई खड़ा नहीं होने देता। हम अपने पेट के लिए ये चीज़ कर रहे हैं, हलाल कमा रहे हैं। तो मरियम नवाज़ साहिबा से मेरी गुजारिश है कि हमारे लिए कुछ ऐसा इक़दाम करें कि हमें कोई मसला मसाइल ना हो, जो हलाल रोज़ी कमाने वाले हैं ना, उनके लिए कोई मसले मसाइल पैदा ना हो। जी आपने गुफ्तगू सुनी है कि क्या क्या मुश्किलात हैं इस इंटरनेट की वजह से। तो नाज़रीन, हमारे साथ रहें, गुफ्तगू का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ाते हैं कि इंटरनेट सुस्त होने की वजह से आवाम को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और टेक्नोलॉजी का दौर है, लेकिन आगे बढ़ने के बजाय हम पीछे आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र जी। क्या काम करते हैं जी? मैं जी एक प्राइवेट कंपनी, लुब्रिकेंट कंपनी में जॉब करता हूँ सर। अच्छा, मुझे बताएं कि इंटरनेट आपका भी स्लो चल रहा है? बिल्कुल ऐसे ही है, और पिछले कोई मेरे ख्याल में 1-1.5 माह हो गया है ये ऐसे ही स्लो, बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है। इवन किसी किस्म के भी मैसेजिंग या कोई भी ब्राउज़र आप करते हैं, इवन ऑफिस वर्किंग में भी हम बड़ा डिस्टर्ब हो रहे हैं। और इसमें मुझे बताएं कि इंटरनेट ज़रूरत अब इस दौर की, लेकिन हुकूमत की जानब से या लोग ये दावा करते हैं कि ये हुकूमत ने सब कुछ किया। आपको लगता है कि इससे नुकसान हो रहा है आवाम का? बिल्कुल, नो डाउट। इसमें जो भी आपका जो स्टडी पर्सन है या जॉब पर्सन है, जो किसी भी शोबे से रिलेटेड है, आजकल आपको पता है कि इंटरनेट वाहिद सर्विस है जो आपको प्रोग्रेसिव बनाती है, और हर किस्म के काम में आपको उसमें फेवर मिलती है, उसमें सपोर्ट मिलती है। और इवन आपकी जो लाइफ है वो इंटरनेट जो है वो उसमें बहुत ज़रूरी हो गया हुआ है, एक रुकन, जिसकी वजह से जो इस वक्त प्रोग्रेस इनकी चल रही है। हम दुनिया में नेट मैक्सिमम और आगे जा रहे हैं, 4G 5G 6G इवन 7G, और पीछे आ रहे हैं। हम पीछे आ रहे हैं। और वक्त के साथ साथ ना कि हम इम्प्रूव अपने आप को कर सक रहे हैं, और दुनिया के साथ हम काफ़ी पीछे रह गए हैं दुनिया से हम। जिसकी बताएंगे गुजारा करना आसान है आज के दौर में या मुश्किल है? गुजारा नो डाउट जी, जो हालात हैं जैसे भी हैं वो मुश्किल तो बहुत ज़्यादा हुए हैं। और इसके लिए हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो ख़ास तौर पर सफ़ेद पोश तबका जो बहुत ज़्यादा पिस के रह गया, गरीब आदमी की तो बात ही नहीं करें आप, सफ़ेद पोश से नीचे वाला तबका जो है वो तो बिल्कुल अब डेड एंड पे है, ठीक है। और सफ़ेद पोश जो तबका है वो भी बिल्कुल बोटल नेक पे आ गया हुआ है। तो इसकी वजह से रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि जैसे भी हो, जिस किस्म के भी हों, पहले जो हुकूमतें करती रही लगता है कि पहले से हालात बेहतर हुए हैं या फिर ख़राबी की तरफ गए हैं? नहीं, नो डाउट अब आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं, महंगाई कम हो रही है, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, ये हमें भी पता है। ज़ाहिरी बात है, जो पहले हुआ, जो जैसा भी गवर्नमेंट चलती रही उसमें हमारे कर्ज़े बढ़ते गए हैं, और जो डेवलपमेंट थी वो
ना होने के बराबर रही है पिछले 3-4 सालों में। तो अब इंशाल्लाह होप के उम्मीद है आपको? उम्मीद है कि इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट आएगी। थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन अवाम को भी सब्र करना चाहिए कि जी जाहिर है अगर पिछले 2-3 साल। इंटरनेट का जो मसला है इसको हल होना चाहिए, इसको फायर वाल नहीं लगानी चाहिए। जी बिल्कुल सर, उसके बगैर जो आपकी किस्म किस्म की भी जो आपकी अपडेशन है, प्रोग्रेस है, वो नील है। जब तक ये इम्प्रूव नहीं होगा आप उसको नई प्रोग्रेस नहीं फर्दर कर सकते उसमें। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है कि इनके ये कहना है कि दुनिया जो है वो आगे बढ़ रही है, इंटरनेट की दौड़ में दुनिया जो है वो टेक्नोलॉजी की तरफ मूव कर रही है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है पाबंदियाँ लगी जा रही हैं। तो इसका जो हल है ये नहीं है कि आप किसी भी चीज़ के ऊपर पाबंदी लगा दें। अगर कोई तनकीद करता है आपके ऊपर तो आपने काम करके उनको दिखाना है, ताकि वो जो लोग हैं आपके हवाले से बात ना कर सकें। तो नाज़रीन, आगे भी लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं कि इस इंटरनेट स्लो होने की वजह से उनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। एक छोटी सी ब्रेक हमारे साथ। ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहते हैं। गुफ्तगू का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ाते हैं। आवाम के दरमियान हम मौजूद हैं और आवाम क्या कहती है इसके ऊपर हमारे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कि इंटरनेट सुस्त हो गया, उसकी वजह से आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और आप क्या काम करते हैं? सर, उसका सबसे ज़्यादा असर तो हमारे रोज़गार पे हुआ है। हम चलाते हैं अपना बाइक, तो आपको पता है बाइक जो है वो अपना कंपनीज़ के साथ मुंसलिक होके और आवाम को ऐप्स के ऊपर हम ये फैसिलिटी देते हैं। तो जब ऐप्स ही नहीं आपकी काम करेगी तो कैसे आप काम करेंगे? तो इस वक्त हम अपना प्राइवेटली तौर पे अपना खुद से ही कर रहे हैं। ऑनलाइन आप काम नहीं कर रहे हैं, इंटरनेट सुस्त होने की वजह से काम नहीं मिल रहा आपको? बिल्कुल ऐसे ही है, आपने बजा फरमाया है। ऑनलाइन वर्किंग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है, उसकी वजह से हमारा कारोबार बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है। तो अब हम अपना बग़ैर नेट के ही अपना काम कर रहे हैं, अपनी मदद आपके तहत। अच्छा, मुझे बताएं कि इससे पहले कभी ऐसा हुआ है कि आपने इंटरनेट स्लो होने की वजह से काम ना किया हो या फिर ऐसे हालात पैदा हो गए हों? क्योंकि अभी हर कोई शिकायत कर रहा है कि हमारा जो कारोबार है वो मुतासर हुआ है आईटी के हवाले से। अगर बात की जाए आपकी काम की अगर बात की जाए। जी जी, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। जिन लोगों का आईटी से रिलेटेड काम है वो इस वक्त सारे ही इसी बहरान का शिकार हैं। पूरा मुल्क डिस्टर्ब हुआ है और तमाम जो काम हैं जो आईटी से रिलेटेड हैं उन पे अच्छा खासा ना अपना स्लम्प आ चुका है। कितने घंटे काम करते हैं? सर, मैं 10 से 12 घंटे काम करता 12 घंटे? अभी भी 12 घंटे काम? हूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह। कितने बजे आते हैं? मैं सुबह 10 से रात 10 बजे तक काम करता हूँ। तो गुजारा करना आसान है या मुश्किल है? नहीं, मुश्किल तो बहुत ही ज़्यादा हो गया। उसकी वजह यह है कि जितने बिल आ रहे हैं, फिर रेंटल लाइफ है जिस बंदे की, 3-4 बच्चे हैं, उसका तो गुजारा बिल्कुल भी नहीं है। हुकूमत तो कहती है कि हम जो है आसानियाँ पैदा कर रहे हैं, रिलीफ मिल गया आवाम को, हालात बेहतर हो गए। नहीं, हुकूमत ने ये जो अभी 2 माह का रिलीफ का ऐलान किया है, देखेंगे क्या बिल आते हैं। 14 रुपये यूनिट उन्होंने जो लेस किया है, देखेंगे हमारे बिल में क्या फ़र्क आता है। लेकिन हमें तो ये पता है कि पहले हमारा बिल आता होता था 2000 रुपये, अब कितना आता है? अब 20,000 हो गया। अब जो बंदा मुश्किल से 35-40 या 50,000 भी कमाता होगा और उसके 3 बच्चे होंगे, एक वाइफ होगी, किराए का घर होगा, 50,000 रुपये में किस तरह वो अपना किचन चला सकता है? जिसके घर का 20-25 हज़ार किराया हो, 20-25 हज़ार उसे बिल आ जाए, बाकी उसने खाना पीना कहाँ से करना है, मेडिकल कहाँ से करना है, बच्चों की हेल्थ कहाँ से करनी है। लेकिन हुकूमत ये बातें मानने के लिए तैयार नहीं है। वो ये बात करते हैं मुसलसल, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते हैं वज़ीरों की, वो ये बात करेंगे कि हालात जो है बेहतर हो रहे हैं, महंगाई हमने कर दी, महंगाई कम कर दी है और पाकिस्तान जो है वो तरक्की की तरफ गामजन है। लेकिन अगर जब आप आवाम के दरमियान में आएंगे, आवाम से बात करेंगे, तो आवाम एक ही बात करेगी कि पाकिस्तान के हालात ख़राब हो चुके हैं, हमारे लिए गुजारा करना मुश्किल हो चुका है। लेकिन हुकूमत इस बात को तस्लीम करने के लिए रज़ामंद नहीं है। उनके पास भी चारा कोई नहीं रहा। उसकी वजह यह है कि उसका कसूर जो है ना वो भी हुक्मरानों का ही है कि इन्होंने वक्त के साथ अच्छी स्ट्रेटजी और प्लानिंग करके इस मुल्क को तरक्की देने की तरफ जो थे ना इनके लेकर के, जी जी, वो वाले इनके ख्यालात नहीं थे। आज उसका जो है ना अपना खमियाजा वो आवाम भुगत रही है। और मुझे बताएं कि आज के दौर के अंदर पूरी दुनिया जो है वो आगे बढ़ रही है इंटरनेट की दौड़ के अंदर, तो आपको लगता है कि ऐसे इकदाम से पाकिस्तान के अंदर बेहतरी आएगी या फिर कारोबार बंद होंगे? नहीं, आ जाएगी, लेकिन उसके लिए फिर वही बात आवाम को कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी और को 20-25 साल मज़ीद हमारी एक नस्ल को और पिसना पड़ेगा। उसके बाद हमें नज़र आता है कि ये सिलसिला ना शायद चल पड़े। अभी तो बहरहाल कोई सिलसिला नहीं। 25 साल जाहिर सी बात है, क्योंकि हम दूसरी कौमों से पीछे ही बहुत रह गए हैं, इकनॉमिकली पीछे हैं। वैसे अपना दीगर जो मामलात हैं हेल्थ के, स्टडी क्या है?
मैं तो खैर सिंपल मैट्रिक हूँ, मैट्रिक ही लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है, मैं तज़किया करता हूँ और मैं गौर व फिक्र करता हूँ मुल्क में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, किस सिमत की तरफ मुल्क जा रहा है। इस मुल्क के हम बशिंदे हैं, हमारा हक भी है। आपको नहीं लगता कि इस मुल्क की बेहतरी के लिए सबको मिलकर काम करना चाहिए, चाहे वो हुक्मरान हो, चाहे वो आवाम हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, करना चाहे चाहिए, लेकिन मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ बाशिंदा पाकिस्तान होने के नाते कि अल्लाह ताला से डर जाएं। किसी ने मर के अटैची केस भर के ना अपनी कब्र में पैसे के नहीं रखने। हमारे मुल्क में जितने भी सही अमीर लोग हैं, ये वक्त है अब कुर्बानी देने का। वो इस मुल्क के हीरो बन सकते हैं अगर वो इस मुल्क में ना जितना भी पैसा उनके पास है अपनी ज़रूरत का पास रखें, वो दे के भी गरीब नहीं होंगे। इस मुल्क के ख़जाने में डाल के एक दफ़ा इस डूबते हुए बेड़े को ना उठा दें। उसमें सियासी ख़ानदान भी हैं और उसमें गैर सियासी ख़ानदान भी हैं, उसमें ब्यूरोक्रेट्स भी हैं। वो अल्लाह ताला से डर जाएं। इस कौम को अगर वो कौम समझते हैं, इस मुल्क को अगर मुल्क समझते हैं, और सही जो मुल्क का अपना बंदा होता है ना, वो पहचाना ही तब जाता है जब कुर्बानी देने का वक्त आता है और वो कहता है जी मैं हर किस्म की कुर्बानी दूंगा। तो अमीर बंदे के पास कुर्बानी हम उसकी जान की नहीं मांग रहे, उसके पास पैसा ठीक ठाक है, वो पैसा इस मुल्क के ख़जाने में डाल दे, ये मुल्क खड़ा हो जाए। आवाम के लिए कुछ कर ले। सर वो जब पैसा डालेंगे ना तो ये मुल्क ऑटोमेटिकली अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। इस वक्त हमारे मुल्क की अशद ज़रूरत पैसा है, वो पैसा देने के लिए कोई तैयार नहीं है। अच्छा, आपको लगता है कि जो हुक्मरान है अगर किसी की अब ये जो स्ट्रेटजी है ना गवर्नमेंट की, वो यही है कि 25 करोड़ अवाम है, इनसे हम टैक्सेस की मद में बिल बढ़ा के ये करके वो करके पैसा निकाल लो, कुछ भी नहीं होना। उसकी वजह ये है कि जो हमारे मुल्क की सूरत हाल है ना, वो कुछ चला जाएगा किसी और मद में, कुछ चला जाएगा किसी और मद में, फिर अमेरिका की किस्त आ जाएगी, फिर वो किस्त नहीं दी जाएगी IMF की। हाँ जी, वही वो दे देंगे तो फिर हम फ़कीर हो जाएंगे। तो ये सिलसिला लगा रहेगा। ये है यकमुश्त इस मुल्क को पैरों पे खड़ा करने के लिए जितने भी लोगों का पैसा मुल्क से बाहर पड़ा है, वो इस मुल्क के साथ अगर मोहब्बत करते हैं, इस मुल्क की मट्टी को, इस मुल्क की ज़मीन को अपनी माँ समझते हैं, खाली बयान दे देने की हद तक वापस ले आए, अमली तौर पे कुछ कर जाएं, मर जाएंगे वो लोग अच्छे अल्फाजों से इंशाल्लाह उन्हें याद रखेंगे और सुनहरी पन्नों से उनका नाम लिखा जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान जब बना था ना, उस वक्त भी पाकिस्तान ज़ीरो से शुरू हुआ था। तो उस वक्त के अमीर लोगों की दास्तां है कि उन्होंने पाकिस्तान की जिम्मेदारियां उठाई थी। 5 साल तक ऐसे ग्रुप हमारे पाकिस्तान में आज भी मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज को तनख्वाह देने की जिम्मेदारी उठाई थी। तो इसी तरह आज के दौर में भी इतने अमीर लोग हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म की या जिम्मेदारियाँ उठा लें या अपनी दौलत का एक हिस्सा पास रख लें, 4 हिस्सों में तकसीम करके एक पास रख के 3 हिस्से इस मुल्क को दे दें। गरीब नहीं होंगे वो, कभी भी नहीं होंगे, ये कुर्बानी दे के भी। जीना आपने इनकी बातें सुनी हैं कि क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर। आवाम से बात हो रही है कि आवाम को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, और इंटरनेट, जिस तरह आपने गुफ्तगू सुनी है कि इंटरनेट सुस्त कर देना या इंटरनेट की जो स्पीड है वो कम कर देना, या फिर जो हुकूमत सोच रही है, जो आवाम इसके ऊपर राय दे रही है कि हुकूमत जो है वो फायर वाल जो है उन्होंने लगा दी है, जिसकी वजह से ये जो इंटरनेट है ये स्लो हो गया। लोगों के जो कारोबार हैं वो मुतासर हो रहे हैं। आईटी की अगर बात की जाए तो आईटी के शोबे में पाकिस्तान जिस मकाम के ऊपर है वो आपके सामने है। पहले हम बहुत नीचे हैं, लेकिन काफ़ी लोगों का जो कारोबार है, जो रोज़गार है, वो आईटी के शोबे के साथ वाबस्ता है। जो फ्री लांसर हैं उनके लिए मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। तो मौजूदा दौर के अंदर पाकिस्तान को आगे बढ़ने के बजाय टेक्नोलॉजी के अंदर हम पीछे की तरफ आ रहे हैं। इंटरनेट स्लो होने की वजह से लोगों के जो कारोबार हैं वो मुतासर हो रहे हैं। आप अगर बात करें व्हाट्सअप के ऊपर, जहाँ पे आप अपना पैगाम देते हैं या कोई मैसेज सेंड करते हैं, तो वहाँ पे भी वो जो मैसेज है वो सेंड नहीं होता। तो हमारे साथ एक भाई मौजूद होंगे जो कि जॉब करते हैं, सोलर पैनल का काम करते हैं, तो उनको इस वजह से किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, इसी हवाले से उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। अच्छा, मुझे बताएं कि आपने बताया कि आप सोलर सिस्टम का काम कर रहे हैं, तो इंटरनेट सुस्त होने की वजह से आपको क्या नुकसान हुआ? जी, हमने इंस्टॉलेशन वगैरह करनी होती है, आगे हमारे कस्टमर वगैरह आ रहे होते हैं, उन्होंने लेके जानी होती है, गाड़ियाँ कई बार आ रही होती हैं, कई बार जा रही होती हैं, हमारा उनके साथ कॉन्टैक्ट होता है। तो व्हाट्सएप वगैरह के ना चलने की वजह से हमें आगे से भी प्रॉब्लम हो रही थी, आगे से भी कॉल्स आ रही होती हैं, इंटरनेट पे मैसेज आ रहे होते हैं, पीछे से भी हमें हो रहा होता है कि हमने सेल कैसे करना है। तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है कि नेट काम नहीं कर रहा, कोई उधर से टांग खींच रहा है। आजकल के दौर में यार ये कैसे पॉसिबल है कि आप इंटरनेट के बगैर जो है ना आप कहीं किसी जगह पे मूव कर सके, किसी जगह पे काम कर सके। तो क्योंकि पूरी दुनिया में इतना ज़्यादा जो है ना इंटरनेट पे सारा रिलाई कर रहे हैं, तो हम भी हर इंडस्ट्री जो है ना वो इंटरनेट से लिंक है, इंटरलिंक है उसके साथ।
तो मेरा नहीं ख्याल कि उसके बगैर कोई ज़िंदगी है, हम बिल्कुल फारिग हैं। अच्छा, हुकूमत बात करती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये VPN इस्तेमाल किया जाता है जिसकी वजह से इंटरनेट स्लो हो गया। आपको देखिए हर बंदे को तो नहीं पता VPN इस्तेमाल करें कैसे करें, कोई कर रहे हैं उसको, वो जंप लगा के वो कर रहे हैं, उसको ब्रिज बना के वो कर रहे हैं इस्तेमाल, मगर हमें तो नहीं पता। तो हमें को नहीं पता। जी बिल्कुल नहीं, हमें 2-3 दिन इतनी दुश्वारी हुई है कि बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम हुई है सिर्फ इंटरनेट ना चलने की वजह से। तो ये है कि हमारे मेल्स वगैरह कोई आनी होती हैं तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, हम स्ट्रक हो गया, काम ही हमारा बिल्कुल स्ट्रक हो गया उसी में। तो अभी देखिए कैसे सीधा होता है, आगे काम नहीं है। अच्छा, आपको लगता है कि इंटरनेट सुस्त करने की वजह से हुकूमत जो बात करती है, जो लोग तनकीद करते हैं कि ये जो अपनी कारकर्दगी है वो नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन आवाम जिसके ऊपर बात करती है या तनकीद करती है, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को बंद करने के लिए ये सब कुछ हो रहा है, आपको लगता है कि ये हल है किसी? नहीं, ये आजकल में सोशल मीडिया को बंद कैसे कर सकते हैं आप? किसी की ज़ुबान आवाज़ कैसे बंद कर सकते हैं? ये कोई पिछली सदी तो नहीं है, 21वीं सदी चल रही है और इसमें आप इस तरह से बातें करें तो ये पॉसिबल ही नहीं, अच्छी नहीं लगती। अगर कोई कहे कि इसे बंद किया जाए तो ये वैसे मेरे ख्याल में अच्छी नहीं लगती। मैं यूँ बात लगती है कि आप सोशल मीडिया को बंद करें। आजकल आपको गुजारा करना आसान है या फिर मुश्किल आ रहा? बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही टफ है। आप बच्चों को टाइम नहीं दे सकते, आप घर में टाइम नहीं, आप खुद को टाइम नहीं दे सकते। इतनी फास्ट ज़िंदगी चल रही है और ये नेट बंद करके बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर देते हैं आवाम का। और डेली आपने जो है ना कुछ कमाना है तो वही खाना है, अदरवाइज़ वो कोई सोर्स नहीं है इसके अलावा जो है ना। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसका तो थोड़ा सा आपको लगता है कि हुकूमत ने कोई ऐसे काम किए हैं या इकदाम किए हैं जिससे आवाम के लिए कोई आसानी आई हो? नहीं, ये उनके हुकूमत में एक छोटा सा एक काम का है कि जगह जगह पे वाईफाई लगाए हैं, अगर वो बूस्ट कर जाएं, हर जगह पे अवेलेबल हों तो आवाम की काफ़ी सहूलत हो सकती है। जो वाईफाई लगाए हैं वो तो उल्टा इंटरनेट ही बंद होने जा रहा है या सुस्त हो गया, तो फिर उसका क्या फ़ायदा होगा? और मेरे ख्याल में मैंने तो आज तक वैसे यूज़ नहीं किया वो वाला वाईफाई जो वो कह रहे हैं, मगर ये अच्छा इनिशिएटिव है। अगर ये लगाया जाए हर जगह पे तो पॉजिटिवली उसमें असर होगा इंशाल्लाह। जी बेहतरी आ सकती है। जी बेहतरी आ सकती है, मगर ये है कि बहुत सारे तकरीबन 20% बेहतरी है, 80% की ज़रूरत है अभी भी हमें। जी, आपने गुफ्तगू सुनी है कि इंटरनेट जो कि इंटरनेट की दुनिया पूरी आवाम जो है चाहती है कि उनके जो मसाइल हैं वो हल हो। तो इसी के ऊपर जो है गुफ्तगू आगे भी बढ़ाएंगे, हमारे साथ आप रहें, स्टे विद अस। वेलकम बैक। गुफ्तगू का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ाते हैं और आज जैसे हमने आवाम से बात कर रहे हैं कि इंटरनेट स्लो होने की वजह से आवाम का जो कारोबार है या जो काम है वो किस हद तक मुतासर हुआ है। हमारे साथ एक भाई मौजूद होंगे, उनसे भी बात करते हैं कि उनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, या जो हुकूमत बात करती है कि इंटरनेट जो है इस वजह से सुस्त हो गया कि VPN का इस्तेमाल जो है बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या आपको लगता है कि VPN के इस्तेमाल की वजह से इंटरनेट सुस्त हो सकता है? ये बड़ी ही बात की उन्होंने, आवाम इसके ऊपर तनकीद कर रही है कि ये कैसे हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताएं कि इंटरनेट सुस्त होने की वजह से आपको कोई नुकसान हुआ है? डेफिनेटली उसमें नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। उसमें आप देख सकते हैं कि जैसे लोग बाइकिया वगैरह या एंड्राइव वगैरह चलाते हैं उसमें भी नुकसान है, और सबसे बड़ा जो मेजर नुकसान है वो फ्रीलांसर जो मतलब ऑनलाइन डिजिटल बिजनेस वो चल रहा है। आप सोच नहीं सकते कि उसमें कितना जो है ना लॉस लोगों को हो रहा है सिर्फ इस इंटरनेट स्लो होने की वजह से। हाँ जी। अच्छा, आपको लगता है कि ये भी इंटरनेट सुस्त हो जाना या फिर कोई फायरवॉल लगाने का सोचना, आपको लगता है ये किसी चीज़ का हल है कि आप ऐसा करके पाकिस्तान के हालात बेहतर कर सकते हैं, या फिर जो आवाम सवाल करती है आप उसको रोक सकते हैं? बेसिकली जहाँ पे फायरवॉल का सवाल है, इसके अलावा भी मतलब कि ऑल इन ऑल जो है ना वो जो रिसोर्सेज हैं या जो अप्रोच है वो ऑल इन ऑल ऑलरेडी हुकूमत के पास है। तो इसमें तो ये सवाल ही नहीं बनता कि आप फायरवॉल इंस्टॉल करके या इसमें कोई बेहतरी ला सकेंगे या इसमें कोई इम्प्रूवमेंट जो है ना वो आप पेश कर सकेंगे। तो इससे बेहतर यही था कि मतलब कि इसको जो है ना वो किसी और सिस्टम के थ्रू आप इसको जो है ना वो करते। अच्छा, दुनिया जो है वो आगे बढ़ रही है, 5G 6G उस तरफ जा रही है और हम जो है इंटरनेट को स्लो कर रहे हैं। डेफिनेटली उसमें नुकसान है। आपको मैंने पहले भी बताया कि फ्रीलांसर को इतना का बड़ा धचका लगा है मतलब इंटरनेट स्लो होने की वजह से, आप सोच नहीं सकते। मतलब करोड़ों खरबों का जो ना नुकसान वो लोगों को हुआ है, उसमें फ़ायदा किसका है? इसका जिम्मेदार कौन है? हुकूमत। जाहिर सी बात है, मतलब हुकूमत ये मानती ही नहीं है कि हमने ऐसा किया। नहीं, वो जाहिर सी बात है। ये बात करते हैं कि VPN का ज़्यादा इस्तेमाल हो जिसकी वजह से इंटरनेट स्लो हो गया। नहीं, अभी अगर ये VPN का अगर आप कहते हैं ना तो VPN की वजह से अभी भी नहीं चल रहा। अगर लोगों ने इस्तेमाल उसका बढ़ाया होता तो उसमें लाजमी कोई इंटरनेट में इम्प्रूवमेंट आ रही होती।
तो अगर ये गवर्नमेंट का ये मतलब ब्लेम है कि आवाम पे कि वो वीपीएन का यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वीपीएन तो बड़े लोग बड़ी देर से जो है ना वो लोग इस्तेमाल करना छोड़ चुके हैं। और इंटरनेट जब आप सही चल रहे हैं तो उसमें फिर वीपीएन जो है ना इस्तेमाल क्यों करेगी आवाम। आपको लगता है कि मुल्क के जो हालात हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं या फिर हालात ख़राब हो रहे हैं मुसलसल? अगर यही कंडीशन रही तो इसमें मतलब बेहतरी का तो सवाल ही पैदा नहीं ना हो सकता। इसमें वो वर्स्ट कंडीशन में जो है ना वो इकोनॉमी और सारी चीज़ें जो है ना चली जाएंगी कि मतलब मुल्क और जो है ना वो एक स्टेप पीछे आ जाएगा। पाकिस्तान की जो मैशत है वो कैसे बेहतर होगी? आपको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर बेहतरी आ रही है या हुकूमत जो दावा करती है बारहा ये बात करती है कि आवाम के लिए हम रिलीफ दे रहे हैं, जो मैशत है वो पाकिस्तान की बेहतरी की तरफ जा रही है, सरमायाकारी पाकिस्तान में आ रही है, लेकिन अगर बात की जाए हालात की, अगर बात की जाए आवाम की, तो आवाम के लिए मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। आवाम के पास जो है वो बिजली के बिल अदा करने के लिए पैसे मौजूद नहीं हैं। अगर बिजली के बिलों की बात की जाए तो वो तो जो आ रहे हैं सबके सामने हैं। आवाम इस हद तक तंग है कि बिजली का बिल अदा करने के लिए पैसे मौजूद नहीं हैं। अगर किसी का 2000 रुपये बिल आ रहा था, आज वो 20,000 30,000 आ रहा है। तो ये सारी हालात हैं। डेफिनेटली इससे आवाम को काफ़ी जो है ना वो फ़र्क पड़ रहा है। मतलब कि जो लोग 5,000 में गुजारा करते थे या मंथली राशन जो है ना वो 5,000 में परचेज़ करते थे, वो सर अब 20,000 में परचेज़ नहीं हो रहा। अगर आप 20,000 भी लेके जाते हैं उसमें भी आधी चीज़ें आती हैं आधी नहीं आती, तो वो क्या है उससे मतलब कोई सरमायाकारी क्यों करेगा, मतलब बाहर से कोई आगे क्यों करेगा? जब उनको पता है कि मुल्क जो है ना वो मतलब स्टेप्स बाय स्टेप जो है ना वो पीछे आता जा रहा है, तो उसमें कौन सरमायाकारी करेगा? जिसके पास पैसा वो अपने पास ही रखेगा। उसे पता है कि मार्केट में फेंकने जो है ना वो लगता है कि मौजूदा हालात के अंदर सरमायाकारी करना मुश्किल है पाकिस्तान के अंदर, या फिर आप क्या कारोबार करना चाहते हैं इस हालात के अंदर? कारोबार का जहाँ पे सवाल है, कारोबार मतलब बेशुमार लोग करना चाह रहे हैं, लेकिन हर बंदा इसी चीज़ का जो है ना मुंतज़िर है कि वो देखे कि हालात कब बेहतर होंगे, कब बेहतरी की तरफ जाएंगे। तो हालात बेहतर कैसे होंगे? आप क्या आवाम को देंगे रह कि आप ऐसा कर लें? हुकूमत क्या राय देंगे कि ऐसा कर लें कि तो हालात बेहतर हो जाएंगे? बेसिकली हुकूमत आप बाकी अदर कंट्रीज़ में देख रहे हैं कि आवाम को कितना रिलीफ मिल रहा है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी और इसके अलावा भी और हर हवाले से जो है ना यहाँ पे जिस चीज़ का सीज़न आता है उस चीज़ में वो जो है ना महंगाई कर देते हैं या शॉर्टफॉल है। कितने घंटे काम करते हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह 12 घंटे 14 घंटे मेरी ड्यूटी है, वो मैं करता हूँ। 12 घंटे 14 घंटे काम करते हाँ हैं? जी। और इसके फिर बावजूद भी गुजारा करना आसान है या मुश्किल है? सर मुश्किल है, और यकीन करें कि इंसान हमारे जैसा जो मिडिल क्लास लोग हैं ना वो चाह रहे होते हैं कि उन्हें कोई दूसरी जॉब या दूसरा काम जो है ना मिले तो वो करें, तो वो अपने घर का जो है ना वो सर्कट अच्छे तरीके से चलाएं। आजकल ये जो मिडिल क्लास के लोग हैं हमारे जैसे, ये किचन जो है ना घर का किचन चलाना इनके लिए मुश्किल हुआ है सर। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि बाकी जो मतलब कि इसके अलावा इंसान ने अपनी जो है ना वो ज़रूरियात पूरी करनी है वो कहाँ से करेगा? बिजली के बिल ही नहीं मान, जिसकी 40,000 तनख्वाह है 15,000 उसने बिल दे दिया, पीछे क्या रह गया? वो घर में खाएगा क्या, बच्चों को क्या देगा, खुद पे क्या इन्वेस्ट करेगा? वो तो ज़ीरो हो गया ना। जी आपने गुफ्तगू सुनी है कि 12 से 14 घंटे ये काम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद इनका जो गुजारा करना है वो मुश्किल है। इनका ये कहना है कि फायर वाल लगाना या फिर इंटरनेट स्लो कर देना ये किसी चीज़ का हल नहीं है। इससे मुल्क जो है बेहतरी की तरफ नहीं जा सकता। सरमायाकारी पाकिस्तान में ऐसे नहीं आ सकती है। पाकिस्तान के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो नहीं आ रही है। हालात जो हैं वो यूं के तू ही हैं, बेहतरी की तरफ नहीं जा रही। हुकूमत ये दावा करती है कि मुल्क जो है वो बेहतर हो रहा है और जो रोज़गार हैं वो मिल रहा है, और लेकिन आवाम ये बात करती है ना कोई रिलीफ दिया जा रहा है और ना ही जो महंगाई है उसमें कमी की गई है। तो ये जो इंटरनेट सुस्त हुआ है उसकी वजह से आवाम की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हुआ है। जो लोग ऑनलाइन काम कर रहे थे IT सेक्टर में, उनके हालात जो है वो ख़राब हुए। अभी आज हमने आवाम के साथ बात की कि एक आम शहरी जो है उसको इस वजह से क्या क्या नुकसान जो है हुआ उसका। तो आपने गुफ्तगू सुनी है कि अगर कोई बाइक राइडर है तो उसको राइड नहीं मिल रही है, उसके जो ऐप है वो बन जा रहा है और व्हाट्सएप के ऊपर जो है बात करना मुश्किल हो चुका है। तो आवाम जो है इस इकदाम को हुकूमत की जानब से जो बार बार ये आवाम दावा करती है या फिर ये कहती है कि हुकूमत ने जो है फायर वाल नस्ब की है जिसकी वजह से ये मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन हुकूमत ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है। हुकूमत ये बात करती है कि VPN के इस्तेमाल की वजह से इंटरनेट जो है वो सुस्त हुआ है। तो ये एक मज़ाहिया बात है। अगर बात की जाए आवाम की तो आवाम इसके ऊपर मीम्स बना रही है कि एक मिनिस्टर हैं वो क्या गुफ्तगू कर रही हैं। तो लोग ये कहते हैं कि जो VPN का इस्तेमाल है ये वजह नहीं है कि इस वजह से इंटरनेट जो है वो सुस्त हो सकता है। तो मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं, हमारे साथ रहें कि वो इस वजह से किन किन इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, क्या काम करते हैं आप?
जी मैं इन ड्राइव चलाता हूँ। इन ड्राइविंग। अच्छा मुझे बताएं कि आपका जो भी काम है वो भी ऑनलाइन सिस्टम है, तो क्या लगता है कि आपका जो काम है वो बेहतर हुआ है या फिर आपका इंटरनेट की वजह से जो काम है सुस्त होने की वजह से स्लो हुआ है? मैं तो सुबह से ये जोंग पे मैंने नेट चलाया था, तो कभी ये बंद हो जाता है कभी रुक जाता है, इसकी वजह से 500-700 मैंने अपना ख़राब ही किया है। राइड 500-700 रुपये आपको चला गया है? चला गया है। वो ऐसा है कि राइड आती है, लोकेशन उसके शो नहीं होती, वो कस्टमर बोलता है आपकी लोकेशन शो नहीं हो रही, हमने इसलिए इस वजह से कैंसिल कर दी उन्होंने। वो क्या इंटरनेट की वजह से हुआ है ना सब। तो ये इंटरनेट स्लो होने की वजह से आपका जो काम है वो मुतासर हुआ है? जी मेरा वो 500-700 इतनी मैंने दिहाड़ी नहीं लगाई जितना मेरा वो। कितने घंटे काम करते हैं? मैं सुबह 7 से शाम 8 बजे तक। तो आज नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी है कि इनका ये कहना है कि इतना इन्होंने कमाया नहीं जितना इंटरनेट की वजह से आज इनका जो है वो चला गया। इनका ये कहना है कि जब कोई सवारी राइड बुक करती है तो उसको लोकेशन एग्जैक्ट जो है ना वो शो नहीं होती, इनको भी नहीं होती, और जो राइड है उसको भी जो है ना समझ नहीं आती कि उसने कहाँ पे जाना है और कहाँ पे किस तरह इनसे रब्ता कर सके। तो उसकी वजह से मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। एक आम सेक्टर की बात कर रहे हैं कि आम शहरियों की बात कर रहे हैं, अगर आईटी के लोगों से बात करेंगे तो उनका तो अरबों में नुकसान हो चुका है पाकिस्तान के अंदर। तो अच्छा मुझे बताएं कि इससे पहले भी आपको इन मुश्किलात का सामना करना पड़ा कभी ज़िंदगी में? पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह बस ठीक था, लेकिन अभी कुछ दिन हो गए मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो ये ज़्यादातर इंटरनेट की वजह से ही हो गई हैं। पहले इतना कैंसिल नहीं होता था, अल्हम्दुलिल्लाह पहले अच्छा था। तो अभी ये 4 हुकूमत जो बात करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इंटरनेट जो है पाकिस्तान के अंदर स्लो इस वजह से हो गया कि लोग VPN का इस्तेमाल करते हैं। आपको लगता है कि आप भी कोई VPN इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से आपका जो इंटरनेट है वो स्लो हुआ है? नहीं, मैं तो VPN इसलिए यूज़ नहीं करता कि मुझे तो उसमें कुछ फ़र्क नज़र भी नहीं आया VPN चलाने में भी। तो उससे भी कोई आपको स्लो ही जा रहा है नेट? जी जी, मैं तो अभी भी VPN लेके फिरता हूँ मोबाइल में, लगा चल जाए। शायद चल जाए, मेरी रोज़ी लग जाए। नहीं नज़र आ रहा मुझे। तो गुजारा करना आसान है या मुश्किल है? ये तो मुश्किल है ना फिर। कितने घंटे काम करते हैं? 12-13 घंटे। 12-13 घंटे काम कर रहे हैं? जी जी, क्या क्या करते हैं? ये सब इन ड्राइव बाइकिया और येंगो पे काम करता हूँ। अच्छा 3 जगह काम करते हैं? जी जी, कितने घंटे काम करते हैं? यही तीनों एप्लीकेशन में ऑन करता हूँ। अगर एक एप्लीकेशन रुक जाती है तो दूसरी पे काम आ जाता है। गुजारा आसानी से हो रहा है या फिर मुश्किलात का सामना है? बस मुश्किलात तो देखनी पड़ती हैं ना, ये भी नेट की वजह से सब। आप लाहौर से हैं या फिर बाहर शहर से हैं? मैं बाहर शहर से कमाने आया हूँ इधर। तो घर वालों को कुछ भेज रहे हो या फिर वो मसले हैं? पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह भेजता था, अभी यानी कि 10-15 दिन हो गया मैं नहीं भेज सका। क्या वजह? यही इंटरनेट की वजह से। आप गुफ्तगू सुननी है कि इनके ये कहना है कि पिछले 15 दिन से ये घर जो है पैसे नहीं सेंड कर पा रहे हैं इंटरनेट सुस्त होने की वजह से। आप अंदाज़ा लगाएं किस हद तक जो इंटरनेट सुस्त होने की वजह से क्या क्या नुकसान हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। एक आम शहरी जो राइडर है वो भी अपने घर के जो सर्किट है वो नहीं चला पा रहा है। हालात जो है वो कैसे बेहतर होंगे अगर आप बात करते हैं कि हम आवाम के लिए रिलीफ लेके आए हैं, आवाम के लिए मुश्किलात कम की हैं, लेकिन आवाम के साथ क्या कर रहे हैं? इसमें आपकी क्या गलती है? ये हमें बताएं ना हमारे पाकिस्तान वाले हमारे हुक्मरान बताएं हमें। वो बताएं कि आपकी क्या गलती है। हाँ वो बताएं ना। ये सवाल पूछ रहे हैं कि इसमें हमारी क्या गलती है, हुक्मरान बताएं हमने क्या उनका नुकसान किया है और हमारे लिए उन्होंने क्या किया। तो वोट का जब आप इंतखाब करते हैं किसी की इंसान को जब वोट देते हैं तो फिर इस चीज़ का मद्देनज़र रखते हैं कि आपने किसको वोट देना है किसको नहीं देना। जी मैं तो यही सोच के वोट देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएं, लेकिन ये तो मुझे कुछ नज़र भी नहीं आया जब से वोट वगैरह नई हुकूमत आई है। कुछ नज़र नहीं आया इसमें भी क्या हो रहा है क्या नहीं। मज़ीद ख़राब हो गए, मज़ीद ख़राब हो गए हैं ये तो। गुफ्तगू आगे भी बढ़ाएंगे, हमारे साथ आप रहें, स्टे विद अस। वेलकम बैक। गुफ्तगू का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। अच्छा क्या काम करते हैं आप? सर मैं टीचर हूँ, बेसिकली केमिस्ट्री हूँ, केमिस्ट्री का टीचर। अब रिसेंटली केमिस्ट्री की है तो टीचिंग कर रहा अच्छा हूँ। मुझे बताएं कि इंटरनेट सुस्त है जिसकी वजह से लोग ये बात कर रहे हैं कि उनका जो कारोबार है या फिर ऑनलाइन जो सिस्टम है वो बेहतर तरीके से काम नहीं कर रहा। आपको लगता है कि वाकई ऐसा हकीकत है इसमें? जी सर, IT में बेसिकली इंटरनेट का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है हमें। तो मैं ख़ुद ऑनलाइन काम वगैरह करता हूँ तो उसमें भी काफ़ी इशू है। इंटरनेट बहुत स्लो है तो लोडिंग वगैरह नहीं होती, घंटा लग जाता है। तो मतलब बहुत ज़्यादा इशू है इसमें इंटरनेट में। जैसे वो कह रहे हैं फायरवॉल लगा रहे हैं हम, तो फायरवॉल भी लगा रहे हैं लेकिन इंटरनेट बहुत ज़्यादा स्लो हो गया है। आप किस चीज़ आप टीचिंग करते हैं? जी जी। तो लेक्चर समटाइम जो है असाइनमेंट्स जो हैं वो ऑनलाइन व्हाट्सएप के ज़रिए सेंड की जाती हैं
या फिर प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं। तो आपको लगता है कि किसी भी चीज़ का जो हल है, इंटरनेट को स्लो कर देना या फिर फायरवॉल लगाना, आपको लगता है कि ये किस चीज़ का हल है? नहीं सर, बेसिकली आईटी में तो आईटी सेक्टर में आप बाहर जाएँ ना, 5G 4G इंटरनेट की इतनी ज़्यादा स्पीड है, लेकिन पाकिस्तान में जो 4G है उसकी भी इतनी स्पीड नहीं है, वो भी मेरे ख्याल से 1G भी हमें नहीं मिल रहा। तो इंटरनेट बहुत ज़्यादा स्लो है। हम स्टूडेंट ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा इसमें परेशान है। हमारे जो प्रोजेक्ट वगैरह टाइमली कंप्लीट नहीं हो सकते, क्योंकि हमने काम ज़्यादा करना होता है और शॉर्ट टाइम में करना होता है। हमारे प्रोजेक्ट वगैरह जो होते हैं वो शॉर्ट टाइम में करना होता है। इंटरनेट स्लो होने की वजह से हम बिल्कुल भी अपने प्रोजेक्ट टाइम से नहीं डिलीवर कर सकते, और जिसकी वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ता है। टीचर्स हैं कि दुनिया जो है वो आगे से आगे बढ़ रही है, और हम जो, आपको नहीं लगता कि ऐसा करने से हम एक स्टेप और पीछे आ जाएंगे? जी सर, बेसिकली इंटरनेट स्लो होने की वजह से हम दुनिया आगे से आगे जा रही है, लेकिन हम पीछे से पीछे जा रहे हैं। इंटरनेट में हमें फास्ट होना चाहिए। हमें हमारी 70% यूथ है, अब आईटी इतना सेक्टर है हमारे, मतलब हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो बेसिकली आईटी पे है। अब वो सारा आईटी पे ऑनलाइन इंटरनेट पे काम होता है आईटी का, तो सारा फ्रीलांसर के लिए मुश्किलात ही मुश्किलात। हाँ, फ्रीलांसिंग वगैरह करते हैं, जो ऑनलाइन काम करते हैं, सारी रात बैठे रहते हैं। अब उनकी वो लोडिंग ही नहीं होगी, उनकी वो टाइम पे वो शिपमेंट वगैरह, जैसे वो ऑनलाइन फ्रीलांसिंग वगैरह काम करते हैं, तो वो नहीं होगी, तो ऐसे तो काम नहीं ना चलेगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के अंदर जो आईटी सेक्टर है, जिसने तरक्की करनी है, उसका जो काम है वो मुतासर होगा? लोग जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं उनका जो काम है वो मुतासर होगा? और फिर अगर बात की जाए आम रूटीन के अंदर, जिस तरह आप टीचिंग का काम करते हैं, आप भी सम टाइम लेक्चर ऑनलाइन देना चाहते होंगे, या फिर असाइनमेंट्स हैं, दीगर चीज़ें हैं, हम उसमें पीछे आ रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि हुकूमत जो भी स्टेप लेना चाहती है इस हवाले से, फायरवॉल के हवाले से, वो कोई भी काम करे, बेसिकली उन्हें सोशल मीडिया को बंद करना है, तो सोशल मीडिया बंद करना आपको लगता है कोई हल है इस मुल्क के लिए? नहीं सर, सोशल मीडिया तो आजकल अवाम के पास एक ही पावर है, वो है सोशल मीडिया। हम अपने सोशल पावर है, हाँ, ये हमारी पावर है जो हमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और वो उसी पे हमारा यानी कि बंदिश वगैरह लगाई जा रही है। ये बिल्कुल अननेसेसरी चीज़ है, और इंटरनेट को बेसिकली जल्दी इसको रिजॉल्व किया जाए। और अवाम बहुत ज़्यादा परेशान है, हम स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हम बेसिकली हमने टीचिंग करनी होती है। हुकूमत ये बात करती है कि हम जो है VPN इंटरनेट इस वजह से, हुकूमत ये बात करती है कि इंटरनेट इस वजह से स्लो है कि लोग VPN का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको लगता है इसमें कोई हकीकत है? नहीं सर, मैंने तो कभी VPN वगैरह नहीं यूज़ करता, लेकिन इंटरनेट तो बहुत ज़्यादा स्लो है। इवन कि मैं अपने लेक्चर्स वगैरह लेने होते हैं, क्योंकि हम तो ऑनलाइन सारा पढ़ते हैं, और वो लेक्चर लेने लगते हैं घंटा वो बीच में नेट स्लो हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा परेशानी हमें होती है। अच्छा, मुझे बताएं कि हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, अगर माशियत की बात की जाए, सियासत की बात की जाए, और ओवरऑल एजुकेशन सेक्टर की बात की जाए, आपको लगता है कि कोई इनकलाब आ रहा है, बेहतरी आ रही है, या फिर हम जो है उसके ऊपर बेहतर तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं? नहीं सर, हालात तो बिल्कुल ही मतलब डाउन जा रहे हैं, और आवाम तो बिल्कुल मायूस हो गई है। हमारे जैसे स्टूडेंट तो बिल्कुल मायूस हुए हैं। हम चाहते हैं कि कहीं और जाएं, किसी दूसरे मुल्क में चल जाएं, ऐसे कर लें। हर कोई पाकिस्तान क्यों छोड़ना चाहता है? सर बेसिकली हमें फैसिलिटेट नहीं ना मिल रही। अब मैंने BS केमिस्ट्री की है, ठीक है, अब मेरा जो सेक्टर है ना वो इंडस्ट्री वगैरह है, हमारी फील्ड जो इंडस्ट्री की फील्ड है। अब पाकिस्तान में सारी इंडस्ट्रियाँ वगैरह बंद होने लगे, अभी हम कैसे हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी जब हमारी इंडस्ट्रियाँ सारी बंद होना शुरू हो गई हैं? जैसे हमने देखा फैसलाबाद में जितनी 17 कंपनी और ये 100 से 150 से ज़ायद जो इंडस्ट्री हैं वो बंद हो गई हैं, और लाहौर में भी ऐसे है, फिर हमें मौके कैसे मिलेंगे? जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है। इनके कहना है कि टीचिंग का शोबा है इनका, तो वहाँ पे ऑनलाइन चीज़ें जो हैं वो लेक्चर भी देने पड़ते हैं, या फिर जो असाइनमेंट्स हैं वो देनी पड़ती हैं, और उसी के साथ इनके ये कहना है कि मुल्क के हालात बेहतर नहीं है, और उसकी वजह से हम जो है पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताएं कि इंटरनेट स्लो है पाकिस्तान के अंदर, तो उससे आपका नुकसान हुआ है या फिर फ़ायदा हुआ है? फ़ायदा इंटरनेट बंद करने से होता है क्या? पहले आप मुझे बताएं। नहीं होता। आप जो मर्ज़ी कर लें, आप इंटरनेट बंद कर लें या जो मर्ज़ी कर लें, नुकसान अपनी होता है। ठीक हो गया। आप इंटरनेट बंद कर रहे हैं, आप मतलब कि पाबंदियां लगा रहे हैं, क्या इससे मुल्क की तरक्की होती है? आप इसका मतलब आज़ादी इजहार जो आप करना चाह रहे हैं, आप लोगों पे पाबंदियां लगा रहे हैं कि वो उनके दिलों में जो कुछ है, वो जो कहना चाहते हैं, इसका मतलब आवाज़ कौन है फिर इस मुल्क में? मतलब आवाज़ कोई भी आवाज़ नहीं है। आवाज़ें तो आप बंद कर रहे हैं इंटरनेट बंद करके। ये जो यूथ लगता है कि ये जो काम किया जा रहा है, या सोशल मीडिया के ऊपर पाबंदी लगाने के लिए, या सोशल मीडिया को स्लो करने के लिए, या फिर रीच कम करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है? हाँ, तो कर रहे हैं ना ये लोग। कारोबार मुतासर होगा, आपका टीचिंग जो सिस्टम है वो?
सारा कुछ डैमेज हो रहा है। मैं अब फ्री लॉन्सर हूँ फॉर एग्जांपल, तो फ्री लॉन्सर जो काम कर रहे हैं क्या उनके लिए इशू नहीं हो रहे? जो मतलब कि अपवर्क वगैरह पे काम कर रहे हैं या कहीं भी काम कर रहे हैं, इशू तो हो रहे हैं। आप इंटरनेट बंद कर रहे हैं, आप एक तरफ कह रहे हैं हमने IT सिटी बनानी है सबसे बड़ी, ठीक है, अब आप क्या कर रहे हैं? IT ऐसे चलती है आपकी, बिलियन ट्रिलियंस के आपके प्रोजेक्ट कह रहे हैं हमने IT पे चलाने हैं, और आपका जी ट्विटर काम नहीं कर रहा, आपका फेसबुक काम नहीं कर रहा, आप व्हाट्सएप पे वीडियोस भेजते हैं, वीडियो जाती नहीं है किसी को। आप कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पे आज़ादी है हर बंदे को? कौन सी आज़ादी की बात करते हैं आप? वो तो ये बात करते हैं रिलीफ है, आवाम जो है ये हर लिहाज रिलीफ कौन सा रिलीफ दे रहे हैं ये आवाम को? ये ऐसे रिलीफ मिलता है आवाम को? पहले आप मुझे जवाब दें। मैं आवाम से पूछता हूँ, ऐसे रिलीफ मिलता है आवाम? बताएं, आप जवाब दें। हैं मतलब कि नेट स्लो कर देना ये कोई हल नहीं किसी भी चीज़ का हल ही नहीं है ये। नेट स्लो होने से अगर तरक्कियाँ होती तो फिर तो माशाल्लाह से हर दुनिया का हर एक आपको लगता है कि दुनिया आगे बढ़ रही है और पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनेट को स्लो किया जा रहा है, फायरवॉल का सोचा जा रहा है? मैं जापान का पढ़ रहा था, जापान में 5G 6G पे काम हो रहा है और इधर हमारा 3G 4G नहीं सही तरीके से चल रहा, वाईफाई नहीं अब तो चल रहा है सही तरीके से। कौन सी कौम की बात कर रहे हैं आप? कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार सारे ही हैं, मैं किसी एक को नहीं कहता, सारे जिम्मेदार हैं। नून लीग जिम्मेदार है, सारे ही जिम्मेदार हैं बीच में। सबसे बड़ी मैं तो गुनाहगार नून लीग को समझता हूँ। PTI के दौर में ऐसा तो नहीं था ना? ऐसा नहीं था, नहीं था, कम से कम। कि जो किया उन्होंने किया, उनका बेड़ा गर्क कहाँ से किया? बेड़ा गर्क ऐसे होता है? बेड़ा गर्क तो ये कर रहे हैं जहाँ तक हमें नज़र आ रहा है। PTI के ज़माने में क्या, आवाम से मैं पूछता हूँ, PTI के ज़माने में ऐसा कभी हुआ है? इंटरनेट का बंद मुल्क ये हो रहे हैं वो हो रहे हैं। मैं ये बात करते हैं कि PTI जो है मुल्क का बेड़ा गर्क कर रही थी, पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट होने जा रहा था। डिफ़ॉल्ट लगाई हुई है। आपने भी हुकूमत कर ही ली है, अब क्या आप झंडे गाड़ रहे हैं? हमें नज़र आ रहा है आपका जितने का आपने बड़े बड़े झंडे हमारे मुल्क के लिए तरक्की के लिए किए ना, हमें सब नज़र आ रहा है। 7 अरब डॉलर की इतनी आ रही है रकम, इमदाद आ रही है, खुद खा जाते हैं बस। आवाम पे कहाँ लग रहा है? सड़कें बस हमें तो नज़र आ रही हैं, कोई रिलीफ नज़र नहीं आ रहा। बिजली का आप देख लें। अच्छा मुझे बताएं कि आप टीचिंग करते हैं, आपका शोबा मुतासर होगा इससे, तो तरक्की क्या ही है ना, होता ही है ना। अगर टीचर ने असाइनमेंट देनी है, अगर टीचर ने मतलब कि सबमिट करवाने में इशू आते हैं, असाइनमेंट बनाने में इशू आते हैं, यूट्यूब पे वीडियो वॉच करनी है उसके लिए इशू आते हैं, अगर आप ऑनलाइन कोई मतलब कि चीज़ करना चाह रहे हैं, कारोबार करना चाहते हैं आप, अब देखें ना पाकिस्तान फ्रीलांसिंग में सबसे टॉप 1 पे है, टॉप 1 पे है फ्रीलांसिंग में। ठीक हो गया, तो फ्रीलांसर्स किधर जाएं? पहले आप मतलब कि सारे जवाब देना, फ्रीलांसर्स कहाँ जाएं? जो टॉप 1 में आता है सबसे ज़्यादा जो मतलब कि फ्रीलांसर है पाकिस्तान में। इंटरनेट बंद हो, सेक्टर तबाह हो जाएगा। IT सेक्टर आगे ही नहीं था, अब फिर इन्होंने इंटरनेट इतना बंद कर दिया, जो चल रहा था वो भी बंद हो गया। बिलियन ट्रिलियंस का मतलब कि जो बिजनेस चलता है, इंडिया हमसे क्यों आगे? IT सिटीज़ है उनकी कंप्लीट। जो शुभाशी साहब ये बात करते हैं कि या फिर उनकी जो वज़रा ने बात की कि इंटरनेट इस वजह से लो है कि VPN का इस्तेमाल किया जाता है, वो हमारे जी सरों पे अनएजुकेटेड ला के बिठा दी हैं। कभी किसी पढ़े लिखे इंडिया का मैं देख रहा था, इंडिया की एग्जांपल दे दो, वो भाई उनका जो मिनिस्टर है ना IT का, वो गोल्ड मेडलिस्ट है। और हमारे इधर देख लो, पूछ लो इनसे, इनकी स्टडीज़ पूछ लो, क्या इनकी डिग्रियां भी कंप्लीट हैं? VPN से क्या? VPN से तो भाई VPN पूरा, पहले भी तो VPN चलते ही थे, पहले तो इंटरनेट इशू नहीं बने, अब बन गए आपके इशू। कोई किसी एजुकेटेड पर्सन को लेके आए, पता चले कि भाई ये IT पे काम हो रहा है, आप पता नहीं कैसे कैसे बंदों को कौन कौन सी मिनिस्ट्रियाँ दे रहे हैं, पढ़े लिखे लोगों को लेकर आए। यूथ इधर बैठी हुई है, आप यूथ के लिए कर क्या रहे हैं? पहले आप हमें बताएं ना। आप वोट मांगने के लिए आ जाते हैं, वोट हमारे दे दें, PTI ने ये किया, PTI ने अब तो 1.5 साल होने वाला है, या जितना भी मतलब कि आप हुकूमत कर रहे हैं ना, आपने क्या किया? आप बताएं। इमरान खान को आप पीछे जेलों में डाल रहे हैं, फिर भी आपसे संभाला नहीं जा रहा, फिर तो शेम ऑन यू, हम यही कह सकते हैं। अजीना आपने गुफ्तगू सुनी, इनके कहना है कि यूथ के लिए क्या किया जा रहा है, जो ये काम आप करने जा रहे हैं, इंटरनेट स्लो होने की वजह से आवाम के लिए क्या रिलीफ है? क्या आपको लगता है कि इससे जो है आवाम के मसाइल या फिर पाकिस्तान की जो तरक्की है वो हो पाएगी? क्या आपको लगता है कि इससे जो आप रोकना चाहते हैं सोशल मीडिया को, उसकी जो रीच है वो कम करना चाहते हैं, उससे क्या आवाम की जो राय है वो तब्दील हो जाएगी? उससे आवाम के जो मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे? उससे पाकिस्तान की जो मैशत है वो बेहतर हो जाएगी? क्या उससे एक आम आदमी को फ़ायदा होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है कि लोगों की ये राय है कि इंटरनेट सर्विस को स्लो करने से पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं होंगे और बिगाड़ पैदा होगा और पाकिस्तान के अंदर बेहतरी नहीं आएगी। तो नाज़रीन, उसी के साथ देखते रहें प्रोग्राम अवाम के सवाल। अल्लाह निगहबान।